हमारे समाज में मुश्किल होती है कि कन्या ये निर्णय ले ले कि वो संन्यास ले। स्त्री को संन्यास का अधिकार नहीं। साध्वी रितंबरा दीदी माँ कौन? मैं एक चुलबुली सी चहकने वाली लड़की थी। तब मेरे गुरुदेव पत्रिका निकालना चाहते थे जिसका नाम उनको रितंबरा रखना था। तो वो पत्रिका तो नहीं निकली, पर मेरा संन्यास हो गया और गुरुदेव ने मुझे रितंबरा नाम दे दिया। ये यात्रा शायद बहुत कम लोगों को पता है। मैंने विवश कर दिया गुरुदेव को, आज मेरा ब्याह कर दो। कोई लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी जे मिले आप मेरा विवाह करो। महिला कथावाचक नहीं हो सकती। जब शरीर का ही पिंड दान कर दिया तो आप स्त्री पुरुष क्या मान रहे हो? तो वो जो चुनौतियां हैं रूढ़िवादी, जैसे आपके लिए चुनौती, मेरी लड़ाई वो विचारधारा की थी भव्य। किस तरह मेरे को टाइटल मिले कि फायर ब्रांड है, आतंकवादी है। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। वैदिक धर्म में महिला साधिकाओं का क्या रोल रहा है? गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, गोधा, इस तरह के जब हम महिला ऋषियों के नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? जाहिर है वेद काल की ये महिला साध्वियां या महिला ऋषियां उस समय में एक तरह से ज्ञान की परंपरा को आगे ले जा रही थी। आगे चलकर जब हम अपने पुराणों में जाते हैं तो वहां हमें देवी दुर्गा के तमाम रूपों के बारे में पता लगता है। लेकिन आज के युग में हमें तलाश थी एक ऐसी वैदिक महिला विदुषी की जो हमें ये समझा पाए कि महिलाओं का हिंदू धर्म में क्या योगदान रहा है और किस तरह महिलाओं के संकल्प और प्रकल्प और उनकी ज्ञान पिपासा ने इस धर्म को बहुत बड़ा किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ वृंदावन से पूज्य साध्वी दीदी रितंबरा माँ जी हैं, जिन्हें सब लोग प्रेम से दीदी माँ कहते हैं। हम उनका स्वागत इस साक्षात्कार सीरीज में करते हैं। मेरा ये मानना है कि वैदिक परंपरा से आई दीदी माँ हमारे लिए एक सौभाग्य की तरह आई हैं। दीदी माँ आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम बचपन से आपको सुनते आ रहे हैं। आपके बचपन में हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन जब हमारा बचपन था तब हम आपको सुन रहे थे। तो मेरा पहला सवाल आपसे होगा, साध्वी रितंबरा दीदी माँ कौन? साध्वी रितंबरा दीदी वो कौन? जी। देखो, गुरु जी की शिष्या हूँ और मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज है। बहुत छोटी उम्र में मैं उनकी शरण में आई। भव्य मुझे माँ पिता ने नाम दिया था निशा। निशा का अर्थ रात्रि ही होता है। और हमारे गुरुदेव को हमने अपना पूर्व का नाम नहीं बताया जी। गुरुदेव ने कहा तेरा नाम क्या है, तेरा गांव कहाँ है, हम कुछ बोले ही नहीं। तो गुरुदेव ने कहा तुम अपना नाम नहीं बता रहे तो हम तुम्हें अज्ञान ज्योति कहेंगे। बिल्कुल उसके विपरीत नाम, निशा यानी रात्रि, और गुरुदेव ने मुझे नाम दिया ज्ञान ज्योति। और घर छोड़ने के 1 वर्ष के बाद ही हमने जिद्दू से संन्यास लिया। तब मेरे गुरुदेव उन दिनों एक पत्रिका निकालना चाहते थे जिसका नाम उनको रितंबरा रखना था। अच्छा। तो वो पत्रिका तो नहीं निकली, पर मेरा संन्यास हो गया और गुरुदेव ने मुझे रितंबरा नाम दे दिया। और उनके चरणों में हमने देखा कि बुद्धि, सद्बुद्धि भी बनती है, मेधा भी बनती है, प्रज्ञा भी बनती है, रित को सत्य को धारण करने की सामर्थ्य लेके रितंबरा भी बनती है। बाकी तो गुरुदेव ने नाम रखा है रितंबरा, पर मेरी भाव जुगत हृदय का बड़ा प्रबल है जी। उसमें वत्सलता है, सहजता है, दर दुख कातरता भी है। किसी दूसरे की पीड़ा देख नहीं पाती हूँ, इसलिए बुद्धि तो मेरे पास है नहीं, भक्त हृदय है और बस उसी के बल पर आनंद में। और आपकी वाणी में हृदय आ जाता है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं जब लोग बोलते हैं तो इमोशन आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हृदय वत्सलता दिखती है हमें। तो दीदी मैं थोड़ा पीछे फिर ले जाऊंगा। निशा नाम मिला, जिस परिवार में जन्म हुआ, क्योंकि आप कन्या थी और कन्या
परिवार मतलब हमारे समाज में मुश्किल होती है कि कन्या ये निर्णय ले ले कि वो संन्यास लेगी। तो क्या पूत के पाँव पालने में दिख रहे थे या क्या वो घटनाक्रम था जैसे? नहीं, मेरे साथ ऐसा तो नहीं था कि पूत के पाँव पाल लेंगे, जी। लेकिन बालपन एक विचित्र-विचित्र जो घटनाएँ आस-पास हो रही थी, हुँ। मेरा जो नन्हा मन था ना, वो उससे बड़ा प्रभावित हो रहा था। अच्छा। हम एक बहुत साधारण गाँव में, हमारा साधारण से परिवार में जन्म हुआ। जी। आस-पास जो घटना घटित हो रही थी, हाँ। वो कोई एक हमारी जो मेरा गाँव है दुराहा, जी। वहाँ पे एक नहर बहती है। उस पे लोहे का पुल है जिसमें ट्रेन निकलती है। जब उसमें गाड़ी निकलती है तो धड़-धड़ की आवाज़ें आती हैं। तो पता चला कि कोई किसी एक महिला की वहाँ लाश है, पुल के उस पार। अच्छा। तो वो शक्ल से थोड़ा नेपाली लग रही थी और उसका थोड़ा पेट उभरा हुआ था। तो पता चला कि वो गर्दनी है और किसी ने उसकी हत्या करके फेंक दिया। जी। अब वो पुल के उस पार जाके उसको देखना, फिर जब गाड़ी उस पुल से निकलती थी, हमको वो दृश्य याद आता था। अब बहुत सारी बातें बच्चों से छुपाई जाती है। थोड़ा आधा सत्य पता होता है, आधा पता ही नहीं होता। और उस समय में बच्चों के पास न शब्द होते थे, न वाणी, और न ऐसा वातावरण कि बड़ों के साथ बातें कर सके। जैसे अभी इस युग में तो माँ-पिता बच्चों के साथ बहुत बातें करते हैं। जी, जी। पता चला कि एक ना नवजात शिशु वो मिट्टी में दबाया हुआ था और उसको कुत्तों ने बाहर निकाल लिया। मैंने उस नवजात क्लोवर मिट्टी में लिपटा हुआ, फिर धीरे-धीरे कैसे फुसफुसा के बातें हो रही थी कि फलाने की लड़की ने कुआरे में इसको जन्म दिया है, इसीलिए उसमें ये सारी चीजें। अब आप ये देखो कि भिखारी आए हैं भीख मांगने के लिए, हुँ। पर वो अंधे। हुँ। उसमें से एक युवा लड़की है, उसके नीचे वाले हिस्से में वस्त्र नहीं पहने, पर नीचे पैर तक रक्त की धार बह। और हम सोच रहे हैं उसको कोई चोट लग गई होगी, क्या हो गया। हम माँ से पूछ रहे हैं, माँ उसके रक्त क्यों बह रहा है। अब वो उसके मासिक धर्म का रक्त था और हमें उस समय मासिक धर्म के बारे में पता नहीं था। ये सब कुछ हम आसपास जो घटित हो रहा था, हाँ। कोई शराबी पति अपनी पत्नी को मार रहा है। एक मैंने दृश्य देखा स्टेशन पे जी। कि इतनी सुंदर महिला, भारी उसका शरीर था, गहनों से लदी हुई, उसके पुत्र की लाश वहां पड़ी थी कि कैसे वो आपस में पत्ते टहनियों में लिपटी हुई वो लाश, वो वो स्त्री अपने पुत्र के लिए बिलख बिलख के रो रही है। ये हम बाहर जो घटना घट रही थी उनको देख रहे थे, लेकिन फिर ये मेरे साथ घट गई। हुँ। हमने कॉलेज प्रारंभ किया था हुँ। तो समाचार आया कि हमें घर बुलाया गया है, हुँ। क्योंकि 2-3 दिन से हमारे एक भाई थे जो बैंक के मैनेजर थे, वो वापस नहीं आए थे। अच्छा। तो ये था कि वो कहाँ गए होंगे, कहाँ गए होंगे। हाँ। लेकिन जब मुझे बुलाया गया और हम जब घर गए तो वो घर के सामने मोहल्ले में, उनकी हाइट बहुत थी, उनकी वहां लाश पड़ी थी जो चारों तरफ टहनियां, पत्ते। 3-4 दिन पहले या तो वो ट्रेन से गिर के मर गए थे या तो किसी ने उनको मार के रेलवे लाइन में फेंक दिया था। ये सारे दृश्य हमने अपनी माँ को देखा कि 6 पुत्रों की माँ कैसे बिलख बिलख के रो रही है, उसका एक तरुण पुत्र विदा हो गया। हम देख रहे हैं क्योंकि उनका विवाह अभी अभी हुआ था, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। तो जैसे ही उसके मायके वाले आए, यहाँ इनकी अंत्येष्टि हुई और वो कहे हम इन्हें लौटा ले जाएंगे क्योंकि ये छोटी उम्र की है। और हमारी माँ उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पुत्र की निशानी है उसके पेट में। जी। तो इस तरह के दृश्यों ने मेरे को अंदर से झंझोड़ दिया। मेरे विचार चलने लगे हुँ। कि जो बहुत खूबसूरत है वो सुखी है, कि बुद्धिमान सुखी है, कि धनवान सुखी है। यहाँ तो सबको कुछ ना कुछ है। ये बीज था मेरे भीतर। किस उम्र में ये बीज आए? ये मतलब आप सोचो हम 13 जब ये मैंने छोटी छोटी घटनाएं देखी तब हाँ, तो हम बिल्कुल। 5-5, 4-4 साल के, 6 साल के थे। जी। उसके बाद ये होते होते जब ये घटना घटित हुई उस समय हम 15 साल के थे। जी। उसके बाद दीपावली का दिन आया हुँ। और हमने
आप सोचिए कि मेरे पास दीपावली नहीं, रक्षाबंधन, जी मेरे अगले दिन 55 रुपए थे, राखी बांधी जिन जिनको। और मेरे साथ ये पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज है ना, इनके जो गुरुदेव थे, वीर जी उनको बोलते थे, वो अम्बाला में, जी। तो उनकी मैगजीन निकलती थी भगवत गीता के उस पर। हम्म, वो मेरी पीटी टीचर के पास आती थी, वो पत्रिका। हम्म, पीटी टीचर से मैं बहुत प्रभावित थी। उनसे वो पत्रिका मुझे मिलती थी हर महीने, और मैं उसको पढ़ती। वो एक पत्रिका भव्य 55 रुपए। हम ही नहीं पता था हम कहाँ जा रहे। हमने घर छोड़ा, और हमारे गांव में 2 रास्ते हैं वहां से जाने के। यानी अगर आपने आत्महत्या करनी हो तो 2 रास्ते हैं, नहर में डूब के मर जाओ, ट्रेन के नीचे आके कट जाओ। अगर आपने वहां से जाना है तो 2 मार्ग है, नदी। या तो नहीं, या तो आप रेलगाड़ी से बैठ के यात्रा कर लो, हाँ। या बस से बैठ के। ठीक। और मेरे गांव का नाम भी तो रहा है। दोरा। हम अपने घर से निकले हैं और जाते पुल की तरफ जा रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है हमको, चित्त व्याकुल है। हम वहां पुल पे जाके खड़े हुए, एक बस आई, हमने ये नहीं देखा कि उसकी दिशा क्या है। हम उस बस पे चढ़ गए, तो कंडक्टर हमें कहते हैं, जी आपने जाना कहाँ है? हमें तो पता ही नहीं। हमने कहा बस कहाँ जाएगी? कहते रुड़की। हमने कहा रुड़की का टिकट दे दो। अच्छा। और हम वो बस जैसे ही रुड़की में रुकी, वहीं पास में एक दूसरी बस खड़ी थी, हम उसमें बैठ गए। हम पहुंच गए हरिद्वार। भव्य वो रात्रि के 11 बजे को गए। हम अकेले, हमें कुछ ज्ञान नहीं संसार का। हर की पैड़ी पे हम लेटे हैं, गंगा मैया बह रही है, और हमारे आंखों से गंगा बहे जा रही है। क्या भाव थे कुछ नहीं पता। अंजलि भरकर जल नहीं पिया जब से घर छोड़ा। बस में यात्रा थी, थोड़ा प्रातः जैसा हुआ, उठ के चलना प्रारंभ किया। दिशा कौन सी है किसी से कुछ पूछ नहीं रहे। चलते 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 हम पहुंच गए सप्त सरोवर मार्ग पर। किसी आश्रम में मैंने प्रवेश नहीं किया, उमेश्वर धाम एक आश्रम। वहां उन्होंने मुझसे पूछा, आप कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं? हम तो मौन ही रहे, कुछ नहीं बताया, ना गांव बताया, ना नाम बताया। तो ये भय था या कंफ्यूजन था? कोई कुछ नहीं पता, मन मौन था। मैं नियति के हाथ की खिलौना थी, मुझे मालूम नहीं था, कोई मेरा निर्णय नहीं था। मैं योजना बनाकर कुछ नहीं कर रही थी। एक तरह से प्रकृति को समर्पण था, तुम्हें जहां ले जाना हम ले जाओ। उन्होंने कहा तू विकास भारती है। अच्छा। फिर मेरे को उन्होंने श्वेत वस्त्र दे दिए। जी। उस समय मैंने कुछ कुछ पहना हुआ था, वो सब उतार के उनको दे दिया। मैं उन्हीं साध्वियों के साथ भ्रमण करती रही, हरियाणा इत्यादि। और उसी भ्रमण करते 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 वो सब पहुंच गए अमृतसर। मैं भी उनके साथ पहुंच गई। और वहां निर्मल वेदांत निकेतन आश्रम है, जिसमें दीपावली के पहले बड़ा उत्सव होता है 10 दिन का। जी। और वहां सारे भारत की आध्यात्मिक शक्ति थी। वहां पर पूज्य स्वामी अखंडानंद जी, आनंद बल वाले, निरंजना गिरी जी, खड़िया उड़िया बाबा, आनंदमयी, आचार्य रजनीश, और हमारे गुरुदेव। जैसे ही मैंने अपने गुरुदेव को देखा, मुझे लगा मेरी मंजिल मिल गई। और वो प्रवचन करके, ऐसे कॉटेज बनी हुई थी, कुटियाएं, उसके आगे लकड़ी के तख्त पड़े थे, वहां गुरुदेव बैठे थे। हमने भव्य उनके चरणों में माथा रखा। ऐसा रुदन फूटा जैसे जन्मों जन्मों का कोई बालक अपनी माँ को मिल गया। गुरुदेव बोले कौन हो? हम तो बोले ही नहीं कुछ। गुरुदेव ने अपना वो एक उनके पास रुमाल था, मेरे यूं सिर पे किया, मैं थोड़ा सा संभली। इतने में गुरुदेव को सब बोले, गुरुदेव आपका भोजन है, आपका भोजन है, चलिए चलिए। गुरुदेव के साथ बहुत संत थे। हाँ। मैं भी उनके साथ चल दी, पीछे पीछे चल दी। किसी परिवार में भोजन था, तो वहां भोजन हो रहा है, आप देख रहे हैं गुरुदेव को। तो गुरुदेव ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन पे चलिए। स्टेशन पे चल दिए, मैं भी पीछे गाड़ी में चल दी। सब लोग ट्रेन में चढ़ गए, हम भी उस गाड़ी में चढ़ गए। जब सब व्यवस्थित हो गए, गुरुदेव ने मुझे कहा, अरे बोले तू कौन है, कहाँ जा रही है? हम कुछ नहीं बोले। तब ट्रेन में गुरुदेव ने, मेरा टिकट नहीं था, तब भी मेरी कोई व्यवस्था नहीं थी,
गुरुदेव ने कहा संतों को एक तौलिया दे दो उसको। तो तौलिया लेके मैं ऐसे जमीन पे रेलगाड़ी के बैठ गई। तो उसी समय गुरुदेव ने कहा नाम नहीं बताएगी। हमने कुछ नहीं बोला। कहते हैं अच्छा फिर तो ज्ञान ज्योति है। और भव्य आप सोचो अमृतसर से दिल्ली आना था जी। बीच में मेरा गांव तरता है तो रहा, पर मेरे अश्रुपात होते रहे। सारी रात यात्रा हुई। कृष्णा नगर दिल्ली के अंदर रस्तोगी परिवार में गुरुदेव रुके थे और झारखंडी मंदिर में उनका प्रोग्राम था। मेरी एक गुरु बहन थी, वो प्रिंसिपल थी नीरज सक्सेना जी। वो जब आई तो गुरुदेव ने कहा ज्ञान ज्योति को वस्त्र दिला ला। उन्होंने मुझे श्वेत साड़ी दिला दी, क्योंकि जिन साध्वियों के साथ हम गए थे वहां उन्हें बिना बताए वहां से चले गए हो। अरे उनको बिना बताए गुरुजी के साथ चले गए। जी। और फिर भव्य आप देखो मैं स्नान करके श्वेत वस्त्र पहन के गुरुदेव के पास जाके मैंने प्रणाम किया और गुरुदेव ने मुझे यहाँ स्पर्श किया भव्य, और क्या मेरी नाभि में स्पंदन हुए, कुंडली जागरण की प्रक्रिया हो गई। मेरा शरीर उछल रहा था जैसे कोई फुटबॉल को नीचे मारे और वो ऊपर जाए, ऐसी इतनी ऊर्जा। और तकरीबन 8-9 घंटे हम समाधि में चले गए। और मैंने कभी ये शब्द नहीं सुने थे। मेरे परिवार में वो राधा स्वामी परंपरा के थे, मेरी माँ सनातनी थी जी। तो ऐसा ये प्रारंभ हुआ। और हमने अपने गुरुदेव को गांव का कुछ बताया ही नहीं। बस यही कि कोई नहीं। आप ये देखो ये प्रयागराज का जी। मुझे स्पंदन हो रहे हो कि उसी वर्ष प्रयागराज का कुंभ था। बताइए। मैं तब तक ये जो बट वृक्ष होता है इसका जो दूध होता है उसको मैंने अपने सिर पे डाल लिया। मेरे बाल जो है वो जटा बन गए। ये जो बोरी होती है ना भव्य, ये जो टाट होता है हम उसका चोला पहनते थे, और वो थैले वो जो बोरी के अंदर पराली भर के वो गद्दा था मेरा कि नारियल का खोपड़ा, वो मेरा पात्र हो गया। ध्यान में मग्न एक दिन इसी प्रयागराज की भूमि पे मैंने कहा गुरुदेव मेरा गांव तो रहा है, माँ है, भाई है। गुरुदेव आश्चर्य से मुझे देखा तो उन्होंने मेरे गांव का वो बता किया। तो फिर मुझे ये नहीं पता, बाकी बात खत्म हो गई। एक दिन क्या हुआ इसी प्रयागराज कुंभ में महाराश्री की कुटिया पे किसी ने आके प्रणाम किया। मुझे लगा इधर से है, देखे हुए है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मेरी बहन है आपके पास, वो मेरे बड़े भैया के। तो गुरुदेव बोले तुम ज्ञान ज्योति के भाई हो? उज्जैन ये है ज्ञान ज्योति। मैं वहां ध्यान में बैठी थी। गुरुदेव जब भैया ने मुझे देखा भव्य वो इतना रोए और वो अचेत जैसे हो गए, क्योंकि मुझे घर छोड़े 6 महीने हो गए थे। वो तलाश रहे हैं। वो तलाश रहे थे। गुरुदेव ने देखा कि इनको एकांत देना चाहिए तो गुरुदेव ने कहा तुम जाओ अपने भाई को गंगा दर्शन करा के। भव्य मैं एक निष्पंद निष्प्राण मूर्ति जैसी उनके साथ साथ चल रही थी। उन्होंने बताना शुरू किया कि माँ की रो रो के आंखें खराब हो गई। सारा संसार कहता है इनकी लड़की किसी के साथ भाग गई, पिताजी ने बाहर निकलना बंद कर दिया। तुम्हें भिखारियों का धन गिनना अच्छा लगता था, हम भिखारियों में ढूंढे, नहरों में ढूंढे, नदियों में ढूंढे, हरिद्वार में ढूंढाए। माँ को किसी ज्योतिषी ने कहा कि अपनी पुत्री का वस्त्र किसी बड़े बक्से के नीचे दबा के धर दो, उस पे जितना दबाव पड़ेगा उसको घर की याद आएगी तो वो लौटेगी। वो ये भी करती है, वो व्रत भी करती है, वो उपवास भी करती है, पर हम जिंदा जी लाशें हैं, हम शर्म से जी नहीं पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा हमारा उद्धार कर दो, वापिस चलो। मैंने कहा कि आप गंगा जी का जल हाथ में लेके शपथ लो कि आप मुझे यही छोड़ जाओगे। कह रहे मैं शपथ लेता हूँ। आए और कहा गुरुदेव मैं ले जाऊं? गुरुदेव बोले हाँ ले जाओ। हाँ। और फिर वो हमें, जैसे उस समय रिजर्वेशन तो कुछ नहीं होती थी, मेला चल रहा था जी। ट्रेन में, जैसे ऊपर की बर्थ पे कब्जा कर लेते हैं ऐसे भैया ने मुझे भी ऊपर चढ़ा लिया। और भव्य वो पूरी रात मेरी जटाएं सुलझाते रहे, रोते रहे, मुझे पकड़ कर रखा।
मेरी माँ का मायका दिल्ली में है, और जब वो मुझे मेरी माँ के मायके लेकर गए तो महिलाएं मुझे देख के छाती पीट पीट के रोने लगी। इतना अजीब वो दृश्य था। कोई कहे वस्त्र बदलो, कोई कहे कैसे दोराहे लेके जाओगे। मैंने कहा मैंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली, मेरे यही वस्त्र रहे। भाभी जब मैं दोराहे गई ना, पूरी छतें भरी पड़ी थी जनता से मुझे देखने के लिए। सारा जैसे संसार उमड़ आया। लोग मुझे देख रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरी माँ मेरा शरीर टटोल टटोल के मुझे देख रही है। ऐसा दारुण दृश्य था। तब मुझे लगा कि कितना कष्ट दिया है मैंने सबको। तब पहली बार मेरी बाणी मेरे गाँव में जो मेरे ध्यान के अनुभव थे, अच्छा तो वो सत्संग प्रारंभ हो गया। जी 10-12 दिन तो ये चला। हाँ। उसके बाद जब मैंने कहा कि मुझे मेरे गुरुजी के पास छोड़ के आओ, तब फिर उनका गुस्सा हम पे उतरा। वो जो 6-8 महीने का विरह भी थी, अपमान भी था, लोकापवाद भी था। फिर उन्होंने मेरे को प्रताड़ना की कि तुम कहीं नहीं जाओगे, यही रहो भजन करने यहीं को। बस ये था। फिर मैंने वहां अनशन किया, उसके बाद विवश किया अपनी माँ को। फिर क्या हो सकता था, जी हाँ नहीं सीधी बात ऐसे करके फिर वो बार बार आते जाते मैं परेशान हो गई। मैंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ये दिल्ली की बात है, कीर्ति नगर में गीता भवन। मैंने कहा गुरुदेव आज मेरा ब्याह कर दो, कोई लूला लंगड़ा कोड़ी भिखारी जे मिले आप मेरा विवाह करो, जी नहीं तो मुझे संन्यास दो। बिल्कुल इसलिए मैंने कहा कि मैंने विवश कर दिया गुरुदेव को। ना कोई पर्व था, ना त्योहार था, ना नदी थी। मेरा वैराग्य प्रबल था और मुझे गुरुदेव ने सन्यास की दीक्षा देके ऋतंभरा ना। आप सफेद वस्त्र से फिर गेरुआ हाँ, श्वेत वस्त्र भी थे कुछ समय के लिए, पीले वस्त्र भी थे, फिर गेरुआ वस्त्र मिलेगा। तो मतलब ये तो पूरी फिल्म की कहानी हो गई। मैं जिस तरह मैं सुन रहा था मेरे सवाल ही नहीं बन रहे थे, मैं एकदम शांत हो गया था क्योंकि ये यात्रा शायद बहुत कम लोगों को पता है। और जो सन्यास लेता है, क्योंकि आजकल दीदी माँ हो क्या गया है, धर्म को बहुत ही अजीब दृष्टि से देखा जाता है, लगता है यूं ही सन्यासी बन गए। और मेरा ये प्रयास भी इसी वजह से है कि इस यात्रा को लोग समझे। इतना आसान नहीं है। आतुरता आपका भाव हो सकता है, दुखी आपका भाव हो सकता है, लेकिन ये जो यात्रा है ये इतनी सरल नहीं है। तो अब मैं आऊंगा, युवावस्था पे आ गई, वाणी आपकी प्रबल हो गई, सन्यास आपको मिल गया। राम आंदोलन के दौरान हमने आपको जाना, बहुत पूरे देश ने ही जाना आपको और उमा भारती जी को, फ्रेंकली कहूं तो वो किस तरह से, या गुरुदेव राम आंदोलन से जुड़े थे ये मुझे पता है, तो वो यात्रा कैसे शुरू हुई? वो भी फिल्म ही है। शॉर्ट फिल्म करते हैं फिर। क्योंकि देखिए रुचि का विषय केवल ये है क्योंकि अयोध्या के बहुत सारे संत, अवैधनाथ जी से लेकर और भी लोग, नित्य गोपाल दास जी से लेकर और भी बहुत सारे संत वहां थे, रामचरण दास जी से लेकर, ये सारे लोग आंदोलन में जुड़े रहे। पर मेरा मानना है कि महिला तत्व आप लोगों की वजह से आंदोलन में आया। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज तो हम राम जी साक्षात अब तो हमारे सामने हैं, अब तो हम जाके दर्शन कर लेते हैं, हमारी पीड़ा कम हो जाती है। पर वो दौर बड़ा कष्टप्रद रहा होगा, और आप लोग का प्रवेश कैसे होता है उसमें? मेरे गुरुदेव संत भी हैं, सिपाही भी हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र धर्म निभाना होता है, साधु का पिंडदान होने के बाद जितना प्रारब्ध बचा है उतना जीना होता है, और स्वयं के लिए कर्तव्य नहीं रह जाता। कर्तव्य रह जाता है जिस समाज ने, जिस धर्म ने आपको बनाया है, उसका ऋण उतारना होता है। और ये देश पीड़ित है, ये देश अपमानित है क्योंकि इसकी परंपरा अपमानित है। इस देश में आराध्य और इष्ट देवों के स्थान ही पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। पराभवी युगों के प्रतीक में हमारा जो स्वाभिमान, आस्था दोनों कुचली हुई। हाँ। इसीलिए अगर किसी श्रेष्ठ कार्य को अर्पित नहीं होगे तो जीवन सार्थक नहीं होगा। हम क्योंकि ध्यान के आनंद में और मस्ती में थे, गुरुदेव को लगता था कि बहुत ज्यादा ही है, अंतर्मुखता ज्यादा। जी। तो वो कभी कभी व्यंग भी करते थे कि नशा कर लिया ध्यान का, कर्तव्य शेष है, पुकारते हैं। जी। और फिर हमारा उस समय जो सन्यास हुआ था ना भव्य, स्त्रियों का सन्यास नहीं होता था, याद है? बिल्कुल। हमें शर्म आती थी सबके सामने
कि हमारे गुरुदेव को लोग कहेंगे देखो स्त्रियों को सन्यासी बना दिया मेरे को। तो हम सामने ही नहीं आते थे। गुरुदेव कहते थे कि सदकर्म करो तो अपने पे गौरव होगा, और नियति ने हमें अयोध्या पहुंचा दिया। सरयू का जल लेके आपने शपथ ले ली। इतने में लुधियाना के एक संत थे दंडी स्वामी, वो गुरुजी के पास आए, बोले रितंबरा हमको गोद दे दो, हमारी परंपरा हमारा मत बड़ा है तो हम उनको उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा ये व्रत संत है, शरीर छोड़ देंगे, चली जाए इनके साथ। तो मैं रोई बहुत कि मैं ही फालतू हूँ जो मुझे दे रहे हो। तो वो ले गए मुझे वहां। उन्होंने कहा तुम्हारा दोबारा संन्यास होगा हमारी परंपरा से, क्योंकि हम तुम्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा तुमने कहा सरयू के जल को हाथ लेके राम मंदिर की शपथ ले ली, वो तो कल्पना है, मेरा मंदिर तो साकार खड़ा है, करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हम तुमको सौंप रहे हैं। जब उन्होंने कहा दोबारा संन्यास, तो मैं रात को मेरी गुरु बहन के साथ वहां से भी था, क्योंकि भाग में थे मेरी आदत नहीं है घर से भागे हो। जब वो साध्वियों का आश्रम था, अभी बिना बताए भागे, गुरुजी ने जिसको गोद दे दिया वहां से भी रात को भागो। मैं जब सोचती हूँ कि क्या हो रहा था, नियति मुझे पहुंचा रही थी राम जन्मभूमि के लक्ष्य तक। इसीलिए कोई बंधन नहीं लगा, कोई आकर्षण नहीं लगा। आश्रमों के लिए तो लोग गुरुओं की कत्ल कर देते हैं, हमको तो मठ मंदिर धूल की तरह लगता था। मतलब कोई भी ऐसी कोई व्यवस्था, तो बस वहां से भाग लिए। और फिर पूरा समय हम यहाँ अयोध्या में थे, तो रामनाथ सुमन जी विश्व हिंदू परिषद के, वो हमेशा संगठन जो मंच होता था ना उसका संचालन करते थे। तो मेरी गुरु बहन थी साक्षी, वो बार बार कहती थी कि आप मेरी गुरु बहन को बोलने को दे दो, बोलने को दे दो। वो कहते नहीं हमें नहीं पता ये कौन है, और इतने सारे वक्ता हैं। वो बार बार जैसे किसी को पीछे पड़ जाओ ना, जान चिराने के लिए मैंने मुझे 2 मिनट दे, और भव्य वो 2 मिनट पूरा पहला भाषण राम मंदिर के लिए, दुनिया तालियां बजा तो उठकर खड़े हो गए। बस वहां से हमने उसे हाथ जोड़ के कहा जी हमें कोई भी जिला दे दो, हम एक कोई जिला, हमें एटा इटावा मैनपुरी जिधर भेज रहे भेज दो जी। तो हम वहां 3-4 महीने, आप सोचो आधा हिस्सा रहता है ना जब शटन डाउन हो जाता, आधा देहली रहती है, आधे फुट की देहली, उस पे चढ़ के जय श्री राम, किसी चौराहे पर, किसी चबूतरे पर, ऐसे हमने प्रारंभ किया। 3-4 महीने 4 लोग मिल रहे हैं, 5 लोग मिल रहे हैं, उनके बीच में बोल रहे हैं हमारे रामलता क्या मंदिर मुक्त करना है वहां पर। 3-4 महीने बाद हम लौट के आर के पुरम, कहते हैं भाई ये साधुएं तो बहुत काम करती हैं, इनको गाड़ी दो। बबे वो मारुति बहन हमें मिली, हमें लगा जैसे पुष्पक विमान मिल गया और काम करेंगे। ऐसे ही शुरू। अद्भुत। तो ये जीवन तो यहाँ तक आ गया, और मेरे ख्याल से आपने जो ठाना सब पूरा कर लिया। संन्यास ठाना संन्यास ले लिया, गुरु ठाना गुरु पा लिया, राम मंदिर ठाना राम मंदिर पा लिया। अब ये जो आपके जीवन में जो बचपन की अनुभूतियां रही दुख वाली, तो वो वात्सल्य ग्राम में का कन्वर्ट हुई। वो यात्रा मतलब कैसे? देखो धर्म को जानने की कोई दृष्टि मेरी बालपन में नहीं थी। मैं एक चुनमुनी सी चहकने वाली लड़की थी, मुझे बहुत सजने का शौक था, अजीब सा, लेकिन अंदर प्रश्न थे दुखमय जगत को देखकर। और फिर व्यक्तिगत जिनसे मेरी बहुत अटैचमेंट थी, उनका ऐसा मृत्यु। तो मैं माँ के साथ एक बार वृंदावन गई। मैंने देखा दीवार के किनारे किनारे धूप से बचने के लिए श्वेत वस्त्रों में लिपटी हुई स्त्रियां भंडारे का दरवाजा खोलेगा उसकी प्रतीक्षा में कुत्ते जूते, और नाली पे वो क्योंकि दोपहर की धूप से बचने से सिमटी खड़ी हुई श्रीहीन चेहरे। मेरे अंदर फिर सवाल खड़े हुए। ये मेरी राम जन्मभूमि का विषय मेरी भूमिका थी जी। मेरा स्वभाव नहीं, जिस तरह मेरे को टाइटल मिले कि फायर ब्रांड है, आतंकवादी है, और ऐसा बोलती है वैसा बोलती है।
मेरे भीतर एक वत्सलता, एक करुणा हर रात मेरी निकलती थी। सारा दिन मैं भाषण देती, रात को मुझे आग्रह रहता मुझे अनाथ आश्रम में रुकना है, नारी निकेतन में रुकना है, ऐसी संस्था में रुकना है। अंदर कुछ मेरे चल रहा था। जब मेरे को प्रस्ताव आया ना कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ी, तो मैं बहुत स्पष्ट थी कि राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है। मुझे कार्य करना है। जो स्त्री मुख्य धारा से अलग हट गई, वो है ना, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, स्त्री के साथ होता है। एक दिल के लिए स्त्री घर से बाहर रह जाए, कैसी उसको किस दृष्टि से देखा, स्वाधीन समाज को प्रकाश मुझको ही स्वीकार नहीं था। पत्थर की प्रतिमा में परमात्मा देखने वाले बालकों में परमात्मा नहीं देख पाते। उन पे टाइटल लगाते हैं, अवैध होने का, लजाइज होने का, अनाथ होने का। मन बहुत अंदर से मथानी चबती थी। और किसी से मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में प्रस्ताव लाती थी कि इस पर बात करो, उस पर, वो अलग रख लेते थे क्योंकि लक्ष्य वहां राम मंदिर था। तो मुझे एक दिन अशोक जी ने कहा कि क्यों रितंभरा सबके बीच में ये विषय बार बार कुछ करना चाहती हो, स्वतः कथी। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे आश्रम में 5 कमरे दे दो, मुझे कुछ कर। गुरुदेव बोले, रितंभरा तेरी सृष्टि 5 कमरों में नहीं समाएगी, जो करना है स्वतः कर लो। अच्छा, ऐसे करके फिर परम शक्ति, फिर हम खड़े हैं शून्य में, अपना झंडा उठा के खुद क्यों नहीं चलती हो। मेरी नजरें दूसरे की तरफ कि ये वो करेगी, ये वो करेगी। उसके बाद परम शक्ति पीठ का गठन हुआ। मुझे लगा एक नारी निकेतन की स्त्री और एक अनाथ आश्रम के पालक और एक वृद्धाश्रम की वृद्धा, अगर ये तीनों एक साथ आते हैं, दो माँ मिलेगी, मासी मिलेगी, नानी मिलेगी, बेटे बेटियां होंगे, एक परिवार होगा और ये वात्सल्य परिवार होगा। मैं इनके लिए गाँव बसाऊंगी। लोग मुझे बोले, रितंभरा उस तरह फिरवा लो, बाल उतरवा लो, महिलाओं के लिए काम करने जा रही हो, गंजी हो जाओगी। इतना मतलब विचित्र विचित्र बातें की। आप नया कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा नया ही करेंगे, हम ऐसा ही करेंगे। बोले आप कैमरे लगाओगे, कोई कैमरे नहीं लगेंगे। मैंने कहा एक मैंने 5 कमरों के घर की कल्पना की। माँ का कक्ष, मासी का कक्ष और नानी का कक्ष, 5 बेटियां 2 बेटे, ऐसी भी कल्पना हुई। मैं 100 घरों का गांव बनाऊंगी। मेरे को एक आर्किटेक्ट मिले, कहते बजट क्या है, मैं 2% लूंगा। मैंने कहा मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। कहते 100 घरों का गाँव बनाने जाऊंगा, पैसा दे। तो मैंने कहा साधु का संकल्प होता है, उसके पास पैसा नहीं होता। ऐसे हमने अपनी कल्पना को वात्सल्य के रूप में निर्मित करके देखा। तो एक आम दर्शक के लिए वात्सल्य ग्राम क्या है? 5 कमरे से 100 कमरे की भी जो यात्रा है, वहां क्या होता है और इस मॉडल को क्यों अपनाने की जरूरत है पूरे देश में? पे अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम हमारी परिकल्पना नहीं है। भारत सनातन के चिंतन में से निकली व्यवस्था ही। आप देखो, जानकी पतिव्रता हुई तो वाल्मीकि के आश्रम में थी, शकुंतला कण्व ऋषि के पास थी और वहीं उस अंगूठी का निर्माण हो रहा था जिससे दुष्यंत को उसका अतीत याद दिलाया जाए। एक बेचारी स्त्री भरत जैसा मुद्दक तो तैयार नहीं कर सकती। एक बेचारी स्त्री लव कुश जैसे तेजस्वी तो तैयार नहीं कर सकती। हम नारी निकेतनों में क्या समाधान ढूंढ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अनाथ आश्रम कैसे आप सोचते हो ये समाधान है? आप अगर किसी को रोटी कपड़ा देते हो, आप तो दाता बन गए, लेने वाला भिखारी बन गया, एक अहंकारी बन गया, एक बेचारा बन गया। 2 लोगों का नुकसान हो रहा है और आप इसे चलाए जा रहे हैं। आपके अंदर ये सवाल पैदा नहीं होता, क्यों आप वहां दया करके अपना स्वर्ग पक्का कर रहे हो? आप अभाव ग्रस्तों के बल पर धरती पे तो आपने कब्जा किया, या स्वर्ग पे भी कब्जा करना है। इससे बड़ी स्वार्थपरता हमें तो कुछ दिखाई देती नहीं। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे। और प्यार के जो पात्र होते हैं वो दया के पात्र बना देना अच्छा नहीं है। उनकी रीढ़ की हड्डी कभी सीधी नहीं हो पाती है, उनका स्वाभिमान कुचल जाता है। ऐसा मत करो। लेकिन जब हम ये कहते हैं ऐसा मत करो, हमें कोई अधिकार नहीं है। हमने क्या किया? अब मेरे सामने उस समय आप जानते हो भव्य, मैं लाखों लोगों की सभा को संबोधित करती थी। उस प्रसिद्धि के लिए लोग तरसते हैं।
और मैंने एकदम यू टर्न लिया, क्योंकि मुझे ये प्रयोग करना था। मुझे राजनीति की वो चमक दमक में नहीं कुछ मन को समाधान हो रहा था। तो मैंने ऐसी कल्पना की। तो वात्सल्य ये है कि जो जैसा है उसे वैसा आप बना लो। कि किसी ने कहा कि कचरे के ढेर पर फेंके गए जो बच्चे होते हैं वो कचरे होते हैं, लेकिन कचरे के ढेर पर फेंके हुए जो है वो कचरे ही नहीं होते, कंचन भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति संस्कारों से, वातावरण से सुंदर व्यक्तित्व पा लेता है। तो मैंने ऐसी सोचा कोई यहाँ कपड़ा बांटेगा नहीं यहाँ। फिर वो एक घर की कल्पना की। 1800 वर्ग फीट का एक घर बना, अपनी अपनी सबकी रसोई होगी, माँ को हम हर महीने खर्चा देंगे, वो अपनी शॉपिंग करने जाती है, बच्चों का लालन पालन होता है। मेरी बच्चियां डॉक्टर इंजीनियर बन गई। हमें मैं सन्यासिनी हूँ, मेरी गृहस्थी बहुत बड़ी है और मेरे को कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं बिना अपेक्षा के इसमें रम रही हूँ। और वात्सल्य मेरा ध्यान, मेरी साधना, मेरी सिद्धि है। मेरी बच्ची जब डॉक्टर इंजीनियर बनकर चेक लेके मेरे पास आती है कि दीदी माँ मेरी कमाई का 10वां हिस्सा मैं परम शक्ति पीठ को दे रही हूँ, तो वो मेरा संकल्प सिद्ध होता है भव्य। जो ये था कि रोटी खिलाना बड़ी बात नहीं है, रोटी कमाने लायक बनाना। मैं मेरी पुत्रियों का ब्याह करती हूँ, लेकिन जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएट ना हो जाए, तब तक मैं उनका ब्याह नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि उसको हे दृष्टि से देखा जाएगा। इसकी इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसकी जड़ क्या है, इसलिए वो अपने गुणों के बल पर स्थापित होगी। और फिर चाहे वो कॉलेज पढ़ी हो, बनस्थली यूनिवर्सिटी में मेरी सारी पुत्रियां पढ़ी हैं, मैंने कहीं फीस माफ नहीं करवाई, ताकि उनको दया की दृष्टि से ना देखा जाए। वात्सल्य के आंगन में अनाथ शब्द किसी ने सुना नहीं है भव्य। मैं इन सब से अलग हटके उन बच्चों को माँ, मौसी और फिर मेरे गुरुजी ने इन सबको गोत्र दे दिया। बोले रितंबरा तेरी संतानें परमानंद होंगी। अब ये लोग राघव परमानंद, ऋषिराज परमानंद, रिद्धि परमानंद, सिद्धि परमानंद। तो गोत्र देना, पहचान देना, माँ देना, मासी देना और सुंदर इज्जत सम्मान का वातावरण, पैरों पे खड़े हो जाते हैं। इतने अकलमंद हो गए कि अब तो मुझे भी अकल देती है। ये सब 10 नामी की तरह वात्सल्य नामी हो गई है। वात्सल्य नामी है, परमानंद परमानंद। परमानंद गोत्र की संतानें मुख्य धारा में आ गई। बहुत और फिर मुझे भव्य सबसे बड़ा क्या स्ट्रगल था, जी। आप जब मुझे दान देते हो, मुझे कुछ सहयोग करते हो, नहीं, और अखबारों में चर्चा थी तीसरा और सबसे बड़ा ट्रस्ट 100 करोड़ रुपए आए। मैंने हेडलाइंस पढ़ी ऐसी कि देश में 10 बड़े ट्रस्टों में तीसरे नंबर 2 क्रिश्चियन धर्म के थे, तीसरा आपका है। तो लोगों को जागरूकता हो, ये क्या टीवी चैनलों को भी जागरूकता है कि दीदी माँ को इतना पैसा मिलता है। नहीं, लेकिन वो तो न्यूज ही फेक थी। दीदी माँ को तो बहुत छोटे छोटे योगदान के लिए बहुत श्रम करना पड़ता, वो बिल्कुल झूठी खबर थी। लेकिन क्या हुआ कि जब आप मुझे दान दोगे तो आप कहोगे भी आप क्या कर रही हो, बिल्कुल। इन बच्चों को आप मिशनरियों की तरह मिशनरी क्यों नहीं बनाती? Yes. क्योंकि जो ईसाई है वो जो बच्चे पालते हैं वो उनको मिशनरी बनाते हैं। तो तुम तो ब्याह कर रही हो, तुम तो पागल हो। तो मैंने उनसे कहा कि छत देकर मैं आसमान नहीं छीन सकती, मैं सनातनी हूँ और सनातनी कहता है छत देकर आसमान न छीनो। वो बच्चे मेरी संस्था का थैला कंधे में टांग के मेरी संस्था का प्रचार करेंगे ना, मैं इससे बड़ी असफलता अपनी कुछ नहीं मानूंगी। जिनको अपने माँ पिता का नहीं पता, उनकी अपनी जड़ बने, उनकी संतानें हो, वो मुख्य धारा में जाएं, वो विवश होकर बेचारे मजबूर होकर मेरी संस्था की दीवारों में बंद हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। मेरे साथ जो लड़ाई थी ना, मेरी लड़ाई वो विचारधारा की थी भव्य। बालकों को अनाथ नाजायज अवैध कहना बहुत बुरी बात है। दोषी समाज में है, जिनका नहीं पता, जिनको कि हमें धरती पे कौन ला रहा है, आप उनको ये सब शब्द दे रहे हो। स्त्री को बांझ कहना, भागी हुई, छोड़ी हुई। मेरी मेरी ये लड़ाई है कि क्रांतिकारी मेरा विचार था। जब वहां पर मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किया, तब मुझे जूझना पड़ा। मैंने कहा देखो, संस्कारों से वो वैदिक संस्कारों से युक्त होंगे, पर दुनिया से तो बात करेंगे ना। आज मैं दुनिया से बात नहीं कर पाती क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं मेरी संतानों को नहीं चाहती कि वो खाली एक ही पक्ष की शिक्षा ले, वो दोनों पक्ष की शिक्षा लेंगे, ताकि फिर उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो मेरी लड़ाई बहुत विचारों की लड़ाई थी
उसके लिए मेरा सहयोग करने वाली मेरे विरुद्ध खड़े थे, पर मैं दृढ़ थी कि नहीं, मैं स्पष्ट हूँ। एक तो ये बालक मुख्य धारा में जाने चाहिए, दूसरा वो ऊंची पढ़ाइयां पढ़नी चाहिए, साथ में उनको उपनिषद, गीता, वेदांत सबका संस्कार है। लेकिन अब वो एक पक्ष नहीं है, अर्वाचीन प्राचीन दोनों उनके पास। तो बात ये थी, बात ये है। तो अब जब मैं समाज में आपको देखता हूँ, माता अमृतानंदमयी को देखता हूँ, आनंदमयी गुरु माँ को देखता हूँ, और भी बहुत महिला सन्यासी काम करे, अखाड़ों में तो अपने लेवल पे करें, शैलजा जी को देखता हूँ गिरनार में, आप सभी लोग मानव सेवा में बहुत सुंदर कार्य करें। टचवुड, माता अमृतानंदमयी से तो मेरा बड़ा स्नेह रहा है सदैव सदैव से, मेरी बिटिया उनके आशीर्वाद से हुई, मैं तो कहूँगा। तो वो जो चुनौतियां हैं रूढ़िवादी, जैसे आपके लिए चुनौती महिला कथावाचक नहीं हो सकती, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया, जो कन्याएं किसी भी कारण, पारिवारिक कारणों से, रुचि के कारण से, गुरु दीक्षा के कारण से ये कथा करने आती हैं, तो मैं बड़ी स्पष्टता चाहता हूँ इस पे गुरु माँ, क्योंकि आपसे कोई नहीं पूछ सकता है, और लोग तो ये कहते हैं उनसे पूछ के हिम्मत है तो देखो। तो ये आपके वृंदावन में बहुत सारे कथावाचक, मैं बहुतों को जानता हूँ, तो ये क्या है? क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मैंने पुंडरीक जी से भी ये सवाल पूछा था। असल में अगर हम शास्त्रीय पक्ष को देखेंगे तो ये बात है भव्य कि स्त्री को संन्यास का अधिकार नहीं है, लेकिन स्त्री ही ऋषिकाएं हुई। आपने जैसे प्रारंभ में कहा, अपाला, मैत्री, मैत्री, बहुत सारी, और बड़ी ज्ञानी विदुषी रही। और इस युग में तो उभय भारती जैसी, जो शास्त्रज्ञों के बीच में जय पराजय का निर्णय कर सकती है, वो मूर्ख तो नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है कि बीच का जो मध्यकाल ऐसा रहा, उसने स्त्री को बहुत ज्यादा पीछे धकेल दिया, उसका बड़ा उसने कष्ट झेला है। हम जब पराधीन रहे राजनीतिक दृष्टि से, तब भी बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आई, बाल विवाह आया, पर्दा की व्यवस्था आई, जिन जिन क्षेत्रों में आप देखोगे कि बड़े संघर्ष रहे, वहां ये रूढ़ी आई। अगर आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते जाओगे, वहां आपको स्त्री ना पर्दे में दिखेगी ना हो। तो ये बहुत सारा विषय है, लेकिन कई बार जब उच्छृंखलता देखी जाती है ना धर्म के जगत में, तब फिर ये सवाल आते हैं कि भाई क्या मर्यादा है। लेकिन अगर मैं दूसरों के बारे में नहीं कह सकती, लेकिन अपनी बात कहूं, अब स्त्री प्रेम में, वत्सलता में होती है ना। मैं सन्यासिनी हूँ आंतरिक रूप से, लेकिन मेरे आसपास कितनी संतानें एकत्रित हुई, इसका मतलब मेरे स्त्री शरीर का जो मेरा प्रकृति है, उसने तो काम किया। वत्सल, और आप भव्य, मुझे लगता था मेरे गुरुदेव का एक बार एक्सीडेंट हुआ, मैं उनकी सेवा में थी, तो मुझे लगता मैं उनकी माँ हूँ। तो मतलब मातृत्व का गुण हमारे को प्रकृति ने दिया है। अगर आप जैविक माँ बनती हैं, तब आप एक दो की माँ बनती हैं। अब मैं सन्यासी होकर माँ हो गई, तो मेरा वात्सल्य असीम हो गया। मेरी मतलब मैं जननी नहीं हूँ, क्योंकि जननी जन्मती है, पर माँ सहेजती है। तो मैं, अगर मेरा आध्यात्मिक मार्ग ना होता, तो शायद मेरे इस भाव को इतनी विराटता ना मिलती। बिल्कुल। तो हम क्यों ये संभावनाएं नष्ट करना चाहते हैं? ये विचार, ये विषय सबके लिए है। और लेकिन जब व्यासपीठ पर कभी कभी उच्छृंखलता होती है ना, तो फिर सवाल पैदा होते हैं कि अच्छा नहीं है, गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, कि आप जहां बैठे हो उसकी गरिमा का अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर आपको अधिकार नहीं है। तो मैं नहीं समझती कि संन्यास के बाद जब शरीर का ही पिंड दान कर दिया, तो आप स्त्री पुरुष क्या मान रहे हो, छोटा बड़ा क्या मान रहे हो, ऊंच नीच क्या मान रहे हो? जब शरीर का ही पिंड दान हो गया है, फिर ये सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी सबको अपनी मर्यादा ना तोड़े, उनकी सीमा में रहे, ये सूत्र तो हम सबके लिए है। अब मैं आखिरी सवाल पे आऊंगा, ज्यादा समय ले लिया खूब सारा। महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज महाकुंभ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। युवाओं के लिए महाकुंभ को कैसे वो समझें? क्या केवल मेला भर है, आयोजन भर है, साधु संत भर है, स्नान भर है, या क्या है महाकुंभ? समग्र है, स्नान भी है, बेता भी है, आध्यात्मिक ऊर्जा का घनीभूत सघन स्वरूप भी है,
और बाहरी रूप से तपस्वी, त्यागी, तितिक्षुओं का जो सुंदर वेश है उसका दर्शन भी है। लेकिन उसी शिविर में भीतर प्रवेश करोगे तो ज्ञान की गहरी धार बह रही है, उसमें निमज्जन करना भी है। पूरे भारत की विविधता का एक साथ दर्शन भी है। एक ही सत्य को एकम जो जो है बहुधा वदन्ति, उसकी विविधता, उसके मार्गों को अलग अलग रूपों में अपनी रुचि के अनुसार अपने पथ को चुन लेने का अवसर भी है। सनातन की भव्यता को देखने का अवसर है और उसकी गहरी दिव्यता को अनुभव करने का भी अवसर है। अवसर हो कि बिना निमंत्रण के करोड़ों लोगों का प्रवाह जिस तरह यहाँ चला आ रहा है और इतने लोग सनातनी एक साथ है और शांत भगवती गंगा की आंचल में उस शीतलता को अनुभव करके सिर पे पोटलियां धर के वापिस पूरे साल की ऊर्जा लेकर यहाँ जाया जा रहा है। ये उसका दर्शन भी है और दर्शन इस बात का है कि काया की माया नष्ट हो जाएगी, आत्मा का सत्य सदैव है, उस शाश्वत के साथ जुड़ने का अवसर है। अवसर है, कोई सुमिरे या किसरा दो, कोई हो जाए सन्यासी या कोई संसार बसा ले, मुझसे दूर कहाँ भागेगा, चाहे सुप्त रहे या जागे। देखो वो संगीत उठा तो मेरे लिए निरुक्त हो गया, कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। चराचर सृष्टि में एकात्मता के बोध का अवसर है, सब में रहते सबसे अलग रहने की कला सीखने का अवसर है। बहुत शुभ है कि युवा आ रहे हैं, पर सचेत रहिएगा, बाहरी पकड़ के मत चले जाइएगा, क्योंकि काया की माया में उलझ गए तो सत्य से वंचित हो जाओगे। इसलिए थोड़ी गंभीरता लेकर आइएगा। बॉलीवुड में आए नहीं हो, चमड़ी देखने आए नहीं हो, सब कुछ पाकर भी आप अधूरे हो, इसलिए पूर्ण होने आए हो। इसलिए पूर्ण प्रेम के साथ आओ, पूर्ण प्रेम लेकर जाओ। बड़े कृपा दीदी, ये साक्षात्कार ऐसा होगा उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह बार रोए खड़े हुए हैं, बोला नहीं गया है। जिस तरह से दीदी माँ की यात्रा रही है, वो यात्रा मेरा मानना है आपको निस्संदेह प्रभावित करेगी, क्योंकि संतों के जीवन की जो यात्रा है ना, उसको समझाने की ये कोशिश है कि संत अपनी यात्रा शुरू कैसे करते हैं, गुरु की तलाश कैसे करते हैं, संकल्प प्रकल्पों का निर्माण कैसे करते हैं, और फिर जो वो ठानते हैं उसको पाते कैसे हैं, उसमें भी संघर्ष है। तो मेरा मानना है ये इंटरव्यू आपने यहाँ तक देखा होगा, आप हमें जरूर बताएं। मैं दीदी माँ से जरूर अनुरोध करूंगा कि मुझे एक बार आगे वात्सल्य ग्राम में समय दें, जिससे हम केवल उस वातावरण को आपके सामने ला सकें, आपको दिखा सकें कि मानव सेवा का जो प्रकल्प संकल्प उन्होंने लिया है वो दिखता कैसा है, वो होता कैसे है, और वहां के लोगों के मनोभाव कैसे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ से हमें दीजिए इजाजत। हम पुनः 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 दीदी माँ के आभारी हैं कि आपने अपनी शब्द वाणी से हमारा इंटरव्यू एकदम सुंदर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और वात्सल्य में भी जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा दीदी। ठीक है।